जिम्मेदारों से कहना चाह रहा हूं, इस तरह की बकवास मत करो, सियासी तौर पर मुकाबला करो। मगर मैं खुश हूं कि अभी हमने अपना सफर का आगाज किया पोरबंदर, सौराष्ट्र में और मंगरौल में, तो कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द शुरू हो चुका है। ये हमारी कामयाबी की पहली निशानी है। ये हमारी कामयाबी का पहला सिग्नल है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर हार्दिक छोड़कर चला गया कांग्रेस को, तो क्या साबिर भाई ने उसको अपने घर में बिठाकर बिरयानी और बोटी खिलाई थी क्या? अगर कांग्रेस के 12 विधायक जीतकर नरेंद्र मोदी के गोद में बैठकर चाय पी रहे हैं, तो क्या साबिर भाई और सुलेमान भाई से शक्कर लेकर गए थे पूछ के कि चाय में मिलाकर पीना है? इनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। मगर डर और बीजेपी और कांग्रेस को क्या है? इनको डर सिर्फ यही है, बीजेपी से पूछेंगे तो बीजेपी बोलेंगे ओवैसी एक नया जिन्ना है। इनको ये नहीं मालूम, बीजेपी को ये नहीं मालूम कि जब मुल्क की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो ओवैसी की तरह मुसलमान जिन्ना के खिलाफ उस वक्त भी थे और आज भी हैं। हमने पाकिस्तान को नहीं माना, हम भारत को ही मानते आए और मानते रहेंगे। मगर बीजेपी बोलती नहीं, ये ऐसा बोलता है। अरे अगर बोलने की वजह से तुमको दर्द हो रहा है तो जवाब दो ना, मैं जो कह रहा हूं। मगर इल्जाम लगा दिया जाता है, कभी कहते हैं कि शिद्दत पसंदी की बात करता है, कभी बीजेपी और कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि ओवैसी किसी मजहब का खिलाफ है। मेरी एक तकरीर दिखाओ। मैं राजनीति में पिछले 27-28 साल से हूं। मैं 2 मर्तबा का विधायक था और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे 4 मर्तबा रुकने पार्लियामान मुंतखब करवाया। मेरी तकरीर का एक जुमला दिखाओ जो मैंने किसी मजहब के खिलाफ कहा है तो बताओ मुझे। मैं किसी मजहब के खिलाफ ना था, ना हूं, ना कभी रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। हां, मैं मोदी के खिलाफ था और जब तक जिंदा रहूंगा मोदी के खिलाफ। मैं आरएसएस के खिलाफ था और जिंदगी भर आरएसएस के खिलाफ रहूंगा। गांधी को मारने वालों के साथ मैं कभी था ना कभी रहूंगा। मैं गांधी के मारने वालों को भारत का सबसे बड़ा दहशतगर्द कहता और कहता रहूंगा। मैं कांग्रेस के खिलाफ हूं और रहूंगा, इसलिए कि कांग्रेस ने ही मुसलमानों का और दलितों का बेड़ा गर्क किया। यही कांग्रेस ने मुसलमानों को बर्बाद किया। मैं जानता हूं कांग्रेस पार्टी को, जितना करीब मैं था कोई नहीं था कांग्रेस पार्टी के। जब आंध्र प्रदेश रियासत थी, बल्कि जब चंद्रबाबू नायडू चीफ मिनिस्टर थे और नायडू ने वाजपेयी हुकूमत की का साथ दिया, तो हमने उनके खिलाफ काम शुरू किया था। मैं कांग्रेस को अच्छी तरह जानता हूं और कांग्रेस पार्टी और बीजेपी नहीं चाहती कि भारत में दलित और मुसलमानों की एक पॉलिटिकल लीडरशिप उभरे। ये दोनों पार्टियां ये चाहती है कि इनको डराओ, इनको उलझा कर रख दो इनके मसाइल में, इनको बताओ कि तुम्हारी गर्दन का खतरा है, तुम्हारे फुला घर का खतरा है। मगर मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हम डर डर कर जिंदगी गुजारेंगे तो हम क्या छोड़ के जाएंगे अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए? बताओ कौन उनकी लड़ाई लड़ेगा? तो आज आपको उठकर मुत्तहिद होना पड़ेगा और इत्तेहाद की ताकत और कुव्वत के बलबूते पर हमको अपनी मसाइल को हल करना पड़ेगा। ये जमहूरियत है और जमहूरियत में जब तक आप अपने नुमाइंदों को कामयाब नहीं करेंगे, आपके मसाइल हरगिज हल होने वाले नहीं हैं। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपको यह भी बताने आया हूं
कि आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह मौज़िज़ उलमा इकराम से हमारी तफसीली मुलाकात हुई। वहां पर हमसे सवाल किया गया कि आज हम गुजरात में 3 मुसलमान एमएलए जीत कर आते हैं तो कल क्या होगा। तो मैंने कहा कल क्या होगा इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता, मुझे इल्म गैब नहीं है, मगर इस बात का तो आपको वादा कर सकता हूं कि 3 जगह साबिर भाई की क़यादत में, सुलेमान भाई की क़यादत में, गुजरात की विधानसभा में अगर आप तमाम लोग मुत्तहिद हो जाएंगे तो 3 की जगह हम 10 को जिताकर गुजरात की विधानसभा में भिजाने की ताकत आपके और हमारे पास है। और ये जो 3 जीत कर गए, कभी इनकी जबान पर नाम आया दलितों का, मुसलमानों का, जुल्म का, नाइंसाफी का? ये तो वहां पर जाकर ऐसा बैठते हैं कि जैसा किसी शादी में बैठते हैं कि अब खाना कब खाना है, खा के घर जाएंगे। कभी उठाया मसाइल विधानसभा में, कभी पूछा कि पोरबंदर के ये हमारे मछेरे भाई 2016 से उनकी कश्ती को डाक करने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है? कभी पूछा कि जिस क्षेत्र से वो विधायक बनते हैं वहां के मसाइल को उठाया? ये जीतते क्यों, मैं बताता हूं आपको। ये आपकी खिदमत करने के लिए नहीं जीतते, ये अपनी अनानियत के लिए, अपनी इनफरादियत के लिए जीतते हैं। अगर कल साबिर भाई की क़यादत में मंदलिस के 8-9 एमएलए जीतेंगे तो ये साबिर भाई की इनफरादियत नहीं कामयाब होगी, ये इज्तिमाई आपकी कामयाबी होगी, हमारी बहनों की कामयाबी होगी, हमारे बच्चों की कामयाबी होगी। ये बात आपको समझने की जरूरत है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, ये बात, ये पैगाम मैं आपको दे रहा हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह अहमदाबाद के बल्दिया के इलेक्शन, मुडासा, बरूज और गोधरा के बल्दिया के इलेक्शन में मंजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जनाब साबिर भाई की क़यादत में हमारे अराकीन बल्दिया को अल्लाह ने कामयाब और कामरान किया। हमारे कामयाबी का सफर तो शुरू हो चुका है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि विधानसभा के असेंबली के इलेक्शन में भी, इंतखाबात में भी मंजलिस